इस साल हाँ इस साल बीजेपी सरकार होनी चाहिए जी। हाँ, कांग्रेस ने तो इतने झूठे वायदे किए, इतने अत्याचार फैला दिया नदबई के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। राहुल गांधी भाई को लड़ा दिया आपस में, राहुल विवाद फैला दिया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 370 हटाई जो कि कांग्रेस ने आज 40 साल के बाद भी नहीं हटाई। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, हिंदुत्व के लिए इतना काम किया जो कि कोई नेता कर नहीं सकता। आज मोदी वर्ल्ड लेवल का नेता है। के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है अब की बार। गरीब बच्चा तैयारी करने जाता है और पेपर लीक हो रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ से तैयारी करें? एक दो साल में मतलब हो जाते हैं, ना तो एग्जाम लगवाता है ना कुछ होता है, और जब भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। किसने किया? चांद पे वैसे पहुंच गए, चांद में फ्री पहुंच गए क्या? आज तक पहुंचा कोई कांग्रेस का? किसने पहुंचाया? वर्ल्ड लेवल में किसने पहुंचाया? वर्ल्ड लेवल में 345 देश है, 325 देश जानते हैं भारत में कोई मोदी है। राजस्थान से ही है। आपका क्या नाम है? रेवती चौधरी। राजस्थान में इस बार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज इस बार मतदान करेंगे? मोदी का, फूल का। नहीं, मोदी तो है लेकिन अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं कराया क्या जो मोदी का? कराओ, कछु ना कराओ भैया। वो तो ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया हमने, बहुत सारे काम कराए हैं। झूठा कछु नहीं किया। यहाँ पर जितने सारे रेप केस बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं किया, सब बदमाशी काम है, लूटरिया काम है कांग्रेस का। अशोक गहलोत जो कहते हैं हम तो यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया हमने, बहुत बड़ी योजनाएं दी यहाँ पर। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ कि उन्होंने ना तो कोई कर्ज माफी किया और कर्ज माफी की वजह से ही किसानों से झूठ बोला और ना ही MSP लागू किया, जो कि मंडी में किसान रो रहा है आज। नहीं तो हाँ, फसल बेचने के लिए। लेकिन भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा से हमको बहुत उम्मीद है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 370 हटाई जो कि कांग्रेस ने आज 40 साल के बाद भी नहीं हटाई। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, हिंदुत्व के लिए इतना काम किया जो कि कोई नेता कर नहीं सकता। आज मोदी वर्ल्ड लेवल का नेता है, जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं और उस पुज रहा है वर्ल्ड में। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं देश में दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ विश्वासघात। कोई विश्वासघात नहीं है, ये तो सब कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस ही इनको आगे बढ़ावा दे रही है। कोई मोदी की तरफ से सबका साथ सबका विकास। 25 तारीख को आप मतदान करने के लिए जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हमारे मुद्दे यही रहेंगे, किसान को ना तो कोई MSP लागू भरतपुर में, और ना ही कोई फसल की सही कीमत, ना ही कोई लैब सिस्टम सरसों की फसल के लिए। और महंगाई, तेल कभी भी, डीजल पेट्रोल यहाँ कभी भी कम नहीं हुआ दूसरे प्रदेशों की बजाय। यहाँ से पिछली बार के जो विधायक थे डॉक्टर सुधीर गर्ग थे, सुधीर गर्ग जो थे उन्होंने यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। कौन कौन से विकास किए, क्या फिर दोबारा वो रिपीट हो रहे हैं? अब उनको आप वोट देंगे? कैसी उनकी क्या रणनीति आपकी? नहीं देंगे ना कुछ नहीं। एक बार तो दे दो ना। यहाँ पप्पू वंडा का रुतबा है, पप्पू वंडा का रुतबा है यहाँ भरतपुर के अंदर, और नदबई के अंदर जगत सिंह का। अच्छा। हाँ। आप 25 तारीख को मतदान करने लिए जाएंगे, आपको क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? यही मुद्दे रहेंगे जो हवलदार जी ने बोला है, जो सभी का एक ही विकास हो, सबका मिलके। इस साल हाँ इस साल बीजेपी सरकार होनी चाहिए जी। हाँ, कांग्रेस ने तो इतने झूठे वायदे किए, इतने अत्याचार फैला दिया नदबई के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। राहुल गांधी भाई को लड़ा दिया आपस में, विवाद फैला दिया। राहुल गांधी तो कहते हैं हमने कर्ज माफ किया है। राहुल भाई तो बात झूठे हैं, पब्लिक को गुमराह करने वाले लोग हैं। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी तो कहते हैं हमने MSP में वो हमारे सामने आया ना, हम कहें छोटे लोगों से बात क्यों करते हैं? वो बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं, हमसे बात करो, हम देंगे जवाब उसका। वो तो कहते हैं भरतपुर में हमने चिकित्सालय खुलवा दिए, यहाँ पर हमने शिक्षा के केंद्र खुलवा दिए। वो सब डॉक्टर दिगंबर की है देन, बीजेपी की देन है वो भी, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह खुले वो तो कहते हैं कांग्रेस ने खुलवाए। कोई कांग्रेस नहीं खुलवाए, ये सब झूठे बात हैं। प्रियंका गांधी आ रही है, बढ़िया रहेगा। अरे ना, कोई भी आओ, प्रियंका आओ, कोई भी आओ। इस बार युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवाओं के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है अब की बार।
गरीब बच्चा तैयारी करने जाता है और पेपर लीक हो रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ से तैयारी करें। एक एक दो साल में मतलब हो जाते हैं, ना तो एग्जाम लगवाता है ना कुछ होता है, और जब भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक के लिए हमने समिति गठन कर दी है। क्या समिति, कुछ नहीं है। अब भी बहुत लोग पकड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला, सब छूट जाएंगे। और युवाओं का तो ऐसा ही भविष्य मतलब बर्बाद कर दिया इन्होंने। आप 25 तारीख को यहाँ मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दा यही है, हमारे साथ तो यही खिलवाड़ है कि हम तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, हम क्या करें, गरीब आदमी है, कुछ नहीं, बीजेपी है अपना। तो बीजेपी में कैसे भरोसा करेंगे आप? बीजेपी काल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा, इस 5 साल में इतना कुशासन चला है कांग्रेस का, तो जितने पेपर हुए हैं राजस्थान में सब लीक हुए हैं। किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार बढ़ाती है, सीधी बात है। अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि हमने 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, सालाना दे रहे हैं। देखो, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार जी और साफ करप्शन इतना बढ़ चुका है, गोलियां चली है और चोरियां हुई है, डकैती हुई है और रेप कांड हुए हैं और गरीबों को सताया जा रहा है और पैसे वालों को साथ दिया जा रहा है जी। और पैसा ले लेके टिकट दिए उन्होंने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए। नगर पालिका में काम नहीं हुआ, न कोर्ट में काम हुआ, कुछ भी नहीं होने दिया उन्होंने। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाजपा झूठे वादे करती है, कोई वादे काम नहीं करेंगे। भाजपा ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जो भी कहा है वो करके दिखाया है, इन्होंने कुछ नहीं किया सिवा भाषण, दूसरे के लिखे भाषण पढ़ देते हैं, लेकिन मोह जमानी भाषण नहीं दे सकते राहुल गांधी। राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी फर्जी है, मोदी कोई काम नहीं करता है। अब किसने किया? चांद पे कैसे पहुंच गए? चांद में फ्री पहुंच गए क्या? आज तक पहुंचा कोई कांग्रेस का? किसने पहुंचाया? वर्ल्ड लेवल में किसने पहुंचाया? वर्ल्ड लेवल में 345 देश है, 325 देश जानते हैं भारत में कोई मोदी है। 25 तारीख को चुनाव है, मतदान आप देने जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार आपके? इस बार सबसे पहले तो महंगाई और जो युवा वर्ग है उनके लिए नौकरियां और करप्शन, इन पर ईडी पे छापे पाड़े जाएं और सबसे बड़ी बात है कि बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं है इस बार। खूब हुआ है, कब के हुआ है? वो कहते हैं बहुत अच्छी चली सरकार, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला। मोदी का दिया नाच बांट रहे वो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया। वो ये कहते हैं 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया महिलाओं के लिए। किया मोबाइल की मोबाइल नहीं बांटे, 200 रुपए लेकर मोबाइल बांटे उन्होंने, चोरी किया उन्होंने। 3-3 लाख रुपया। वो तो ये कहते हैं कि महिलाओं को 450 में सिलेंडर दे रहे हैं हम। अरे कुआं में गिर गया सिलेंडर, 3-3 लाख रुपया में खाएगा। वो तो कहते हैं कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। बाप करे कर्ज माफ। अब सरपंच साहब तो पूरे 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपए लेके और जब मतलब ट्रांसफर करें इधर उधर का, इसको यहाँ से भगाना है, आवाना को यहाँ बीजेपी सरकार लानी है। ये कांग्रेस सरकार को बिल्कुल निकालना है यहाँ से, हाँ, जड़ से उखाड़ना है और इसको सफाया करके भेजेंगे हम, यहाँ से नंगा करके भेजेंगे। इसने सब कर्मचारियों से पैसा वसूला है। हाँ, इस बार 25 तारीख को चुनाव देने के लिए जा रहे हैं, कैसे मुद्दे रहेंगे, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी जगत सिंह को 1 लाख वोटों से बीजेपी को जिताएंगे हम। जगत सिंह को यहाँ से इस हवाना को कतई नंगा करके छोड़ेंगे हम इसको। इसके लिए एक भी वोट डिब्बा में नहीं मिलेगी, हजारी बीजेपी सरकार। राहुल गांधी ने अभी रैली की थी भरतपुर में, उन्होंने कह दिया मोदी जो बातें करते हैं वो सारे फर्जी हैं और हमने जो वादे किए वो सारे निभाए। यहाँ लोन माफ कर दिएगा, जो वादा करे हो, जो पहले लोन माफ को तो कह रहा हमने कर्ज माफ कर दिया। झूठा कर ले डोले, हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी। अरे आप तो अंधभक्त हो रहे दादा, आंखों में पट्टी बांध रही है बीजेपी की ना। वोट देंगे, काम के काज वोट दे रहे, बीजेपी को वोट देंगे, जगत सिंह को वोट देंगे, हमारा भगाएंगे न। वो तो कहता है बीजेपी ने कोई काम ही नहीं कराया है। क्या कहे काम है? बीजेपी ने इस देश को ऊंचा उठाया है, इस देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोदी ने उठाया है। हम मोदी को ही जिताएंगे और मोदी और भी हमें चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। मोदी ने हमारे चंद्रमा तक हमारे को आसमान में उड़ा दिया और ये कांग्रेस हमने जमीन में गाड़ दी है। वो तो ये कहते हैं महिलाओं को मोबाइल फ्री दे दिया है। नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं, मोबाइलों को खा गए लोग, मोबाइलों को लोग खा गए। महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं सालाना। महिला को नहीं दिया, किसी महिला को नहीं दिया, मोबाइलों को खा गए। महिलाओं में से 6 को दिया है, बाकी 94 को खा गया। खा गए? मेरी माँ को नहीं मिला यार, मैं कह रहा हूँ। आपकी माँ को नहीं मिला? वो तो ये कह रहे हैं सबको दिया है यार, मेरी माँ को नहीं मिला मोबाइल। 3 दिन चक्कर काट काट के घर में। ये कौ गुना दी।
और यहाँ पर ये है हम भरतपुर की धरती पर, भरतपुर के लोगों की यहाँ पर आपने राय जानी। भरतपुर के लोगों ने साफ कर दिया कि वो 25 तारीख को किसको मतदान करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं। खबर एक्सपर्ट चैनल को देखते रहिए, इसी खबर को